हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ लॉ। ये चैनल है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। माई नेम इज़ नागेंद्र सिंह गौतम। बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ और मैंने 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स BA LLB किया है। इसके बाद मैंने LLM किया एंड PhD इन लॉ। दोस्तों और स्टूडेंट्स जो भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लीगल लॉ में एजुकेशन में स्कोप है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्कोप नहीं है। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि लॉ कोई बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि आपको लॉ करना है तो बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि लॉ करने के बाद आप सिर्फ लॉयर ही नहीं बन सकते, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। लोगों का अभी तक भ्रम ये है कि लॉ करने के बाद अमूमन लोग लॉयर ही बनते हैं, मगर ये उनका सिर्फ एक भ्रम है और डाउट है। क्योंकि लॉ करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशल कोर्स है। बहुत सारे लोग इसको पहले से ही मेन बना के चलते हैं कि उनका एम ही लॉ करना है और इसके बाद उस प्रोफेशन में आना है, या अन्य लीगल जो जॉब्स हैं, वैकेंसी हैं, उन पे उनको अपना फोकस करना है। लेकिन बहुत सारे लोग MA, MCOM, MBA बहुत सारी डिग्री लेने के बाद भी लॉ करते हैं। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वैसे अगर जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं वो लॉ करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय और विकल्प ये होता है कि वो आफ्टर 12th 5 इयर्स लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो 12th में आर्ट साइड, कॉमर्स साइड या साइंस साइड हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। उनके लिए 12th पास करना अनिवार्य है और 45% नंबर्स चाहिए लॉ में एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही अगर 5 इयर्स लॉ कोर्स करते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी है जो अपने डिस्ट्रिक्ट में होती है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपने कोर्स में एप्लीकेशन इनवाइट करती है। और सबसे बेटर जो है वो है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। लगभग सभी स्टेट्स में है और उनको एक साथ करके एक क्लैट नाम का एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है और उसके थ्रू एडमिशन होते हैं। रैंकिंग के हिसाब से NLU यूनिवर्सिटी मिलती है और जिसकी अच्छी रैंकिंग होती है उसको NLU में जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की 1, 2, 3 ग्रेड, उसी हिसाब से एडमिशन मिलता है। स्टेट का भी प्रेफरेंस रहता है कि कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं और कौन से स्टेट में वो जाना चाहते हैं। इसके बाद रैंकिंग 5 इयर्स के लॉ कोर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि वो 2 डिग्री एक साथ लेते हैं। पहली तो ग्रेजुएशन की, दूसरी लॉ की। उससे उनका 1 साल लगभग बचता ही है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन नॉर्मल करते हैं हम लोग BSc, BCom, BA तो 3 ईयर का होता है, मगर अगर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करते हैं तो 5 साल में दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आफ्टर 5 इयर्स कंप्लीट होने के आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए लीगल प्रोफेशन, और आप चाहो तो अगर लीगल प्रोफेशन में नहीं आना चाहते हो, आप लॉयर नहीं बनना चाहते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप अपना माइंड फोकस कर सकते हो जुडिशियल की प्रिपरेशन पे,
जुडिशियल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हर स्टेट अलग अलग एग्ज़ामिनेशन कराता है। उसमें जिसको नाम दिया गया है PCSJ या और स्टेट्स में सिविल जज, इस तरीके से, जिसकी एज बाउंडेशन 35 इयर्स रहती है। 35 इयर्स तक आपको उस एग्ज़ाम को पास करना है और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस प्रोफेशन, इस सर्विस में नहीं जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए भी लीगल ऑफिसर, लॉ मैनेजर, लीगल एडवाइज़र, बहुत सारे पद मौजूद हैं। हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर, लॉ मैनेजर की पोस्ट रखता है। आप चाहो तो उसमें भी आप जा सकते हो। इसी तरह अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना चाहते हो तो हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। इवन CBI और नेशनल जो भी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी हैं, हर एजेंसी में एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है और हर स्टेट का एक डिपार्टमेंट होता है प्रोसिक्यूशन, जिसका काम होता है राज्य के द्वारा जो अभियोग संचालित किए जा रहे हैं उनका उन न्यायालयों में जाकर कार्य संपादित करना और संचालन करना। उसको कहते हैं APO, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। APO का वर्क ये होता है, जो भी मामले उस न्यायालय में आते हैं उसमें गवाहों को बुलाना, गवाही कराना और डिफेंस का अपोजिशन करना, जो एक्यूज़ होता है उसका एडवोकेट जो भी अपनी बात रखता है, बट एज अ प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर प्रस्तुत हो रहा है तो वो अपने प्रोसिक्यूशन की, स्टेट की और केस की बात रखेगा कोर्ट में जजमेंट तक। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस सर्विस में भी नहीं जाना है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप एजुकेशन के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल LLB के बाद या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद LLM करना अनिवार्य है। आप LLM करेंगे विद 55% अबव मार्क्स, तब आप नेशनल लेवल पे NTA द्वारा संचालित की जाने वाली एग्ज़ामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप अपीयर हो सकते हैं। अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आप एजुकेशन की फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल में आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, सेंट्रल, स्टेट, NLU एक्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारे स्कोप हैं और बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सिर्फ लॉ करने के बाद उनके पास लॉयर बनने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होता, मगर ये सिर्फ उनका भ्रम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। आप एजुकेशन फील्ड में भी जा सकते हैं, आप एज अ जुडिशियल ऑफिसर भी बन सकते हैं, एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी बन सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में लीगल मैनेजर भी बन सकते हैं। तो इस डाउट को ना रखें, ये स्कोप है लॉ का। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।